जिंदगी क्यों यहाँ लगती है परेशान सी, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल है जरा देखिए आसान सी। आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम दोस्तों की तरह भी नहीं रह सकते? आज हम दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। कितनी दूर? क्या इन बीते हुए 20 वर्षों से भी दूर? आप बेशक दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिएगा। आपको कभी अलग नहीं करेंगे। हाँ, अलग नहीं करेंगे। देखिए अमजद साहब, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम आपको आपके मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं, आप भी उसी तरह दिल लगाकर काम कीजिएगा। अब देखिए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपके कोई मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आए हैं। अब बताइए, ऐसे तो सालों में खत्म होगा ना काम। देखिए मैडम, हम आपसे वायदा कर रहे हैं, ये वायदा कर रहे हैं हम आपसे, काम तो आपका वक्त पे ही खत्म करेंगे। अब मजदूर थोड़ी बहुत बदमाशी तो कर ही लेते हैं। हुजूर, अब कल से हम अपने काम से मजदूरों को फारिग करवाएंगे और यहाँ काम पे लगाएंगे। अमजद मियाँ, हमने ये काम शौकत भाई के कहने पर आपको दिलवाया है। अब इस काम में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारी सिफारिश पर दिया है। हमारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम आपको एक बात बताए देते हैं, काम टनाटन होगा। देखिए, हमारे वालिद आपके वालिद के यहाँ नौकरी करते थे और ये सिलसिला सालों का है। अब हुजूर, आप लोगों के दिए रिज़्क से ही तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। ठीक है हुजूर, हम मन लगा के काम करेंगे और वैसे हमें खास तौर पर कुछ ज्यादा ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मैडम जो हैं वो हमारी मेहमान जो हैं। अरे नहीं भाई, आप इन्हें मेहमान ना समझें। ये यहीं पली बड़ी हुई हैं और आगे भी यहीं रहने वाली हैं। अच्छा हुजूर, मैडम यहीं रहने वाली हैं? हुजूर, तब तो हम अपना काम और ठोक बजा के करेंगे। आखिर आमना सामना तो होता रहेगा ना इनसे। अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, अब आप जाइए और हाँ, चाबी ना ऊपर से ले लीजिए, ठीक है? और कल मजदूरों को जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है। अब आप जा सकते हैं। आदाब। वैसे किसी ने सही कहा है कि अगर चीज़ों का ख्याल न रखा जाए या उनकी खैरियत न ली जाए तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। भाई, अगर हम ये बात अपने नज़रिए से कहें तो कभी कभी दूरियां रिश्तों की बुनियाद को कमज़ोर कर देती हैं। आप भी ना अकरम साहब, बातों को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब कोई लफ्ज़ों से खेलना तो आपसे सीखे। अरे भाई, हकीकत बयां की है, अब कुछ गलत है तो बता दीजिए। हाँ, अब हम क्या कहें, सच क्या है ये तो आप भी जानते हैं। आपको याद होगा कि आपकी अम्मी ने आपको अहद दे दी थी कि आप हमसे। आप शायद सही कह रही हैं, हम ही। अच्छा, आप छोड़िए इन सब बातों को और ये बताइए कि शाम को हमें मिलना है क्या? क्या मतलब मिलना है क्या? मतलब मिलना ही था हमारे बीच में, ये तो पहले ही तय हो चुका था। अब अगर आपका मन नहीं है तो ना सही। आज भी आपका चेहरा पके हुए आम की तरह लटक जाता है अगर आपकी मनपसंद बात ना हो तो। अब हम समझे कि भाई आपको आज भी याद है कि आप उस वक्त भी हमें यही कहकर छेड़ा करती थी। भाई चलिए, हमने आपको माफ़ किया, वरना क्या? वरना हम आज आपकी इस दिलकश हंसी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं।
भाई एक ज़माने के बाद आपको यूं हंसते खिलखिलाते हुए देख रहे हैं। खुदा करे कि आप यूं ही हमेशा हंसती खिलखिलाती रहें। अच्छा लगता है। शाहिना, आप क्या ये मेले के बाजीगरों की तरह गुब्बारे फुला रही हैं? आपका मुंह नहीं थकता? भाईजान, ये तो हम छुटपन से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका में हम अपने फ्रेंड्स के साथ इसका कंपटीशन किया करते थे। हाँ, ज़रूर करते होगे। इस दुनिया में पागल की कमी थोड़ी ना है। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। हमारे दोस्त पागल नहीं हैं। अच्छा। उनमें से एक तो बॉडी बिल्डर है। अगर वो गलती से आपको यूँ छू भी लेगा ना, तो आप ना वहीं पे फेंट होकर गिर पड़ेंगे। हम फेंट हो जाएंगे? अरे ये बॉडी फॉडी से कुछ नहीं होता, और इंसान के अंदर लड़ने का जिगर होना चाहिए। और कहते हैं आज़ादी के वक्त हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। भाईजान, वो तो आज़ादी की लड़ाई थी। ये कौन सी आज़ादी की लड़ाई है? अच्छा, तो आप अपने उस बॉडी बिल्डर दोस्त को बुलाओ, तब हम उसे बताते हैं हिंदुस्तानी मुक्का क्या होता है। हिंदुस्तानी मुक्का होता क्या है? और फिर हमारा दोस्त अमेरिका से यहाँ क्यों आएगा? अरे जब आपकी शादी होगी ना, तब उसे बुला लेना, तब हम उससे अच्छे से निपट लेंगे। और वैसे भी जब आपकी शादी हो जाएगी, हम आपसे कभी मिल पाएंगे भी या नहीं, आप पता नहीं कहाँ रहेंगे। शाहिना, आप वहाँ से उठ क्यों आई? आप हमसे बात मत कीजिए, बस। क्यों? हमने ऐसा क्या कहा? आप ही अपने दोस्त से हमें पिटवाने की बात कर रही हैं और खुद ही नाराज़ हो रही हैं। अरे बताइए तो सही, बात क्या है? आपने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे? हम अपनी अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपने हमसे यहाँ से जाने के लिए कहा, तो हम आपकी हवेली छोड़कर चले जाएंगे। अरे हम तो बस यूं ही कह रहे थे, हम कभी चाहेंगे कि आप यहाँ से जाएं? अरे इस दुनिया में आप ही तो हमारी सबसे अच्छी बहन हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं आप। अगर आप हमें अपनी बहन समझते, तो हमारे दोस्तों के लिए ऐसी गलत बात बिल्कुल भी नहीं कहते। अच्छा बाबा, हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अब ठीक है, आप एक काम करना, आप अपने उन दोस्तों को बुलाना और हमें खूब पिटवा लेना। बस अब तो हंस दो। चलो, अब हमने आपसे माफ़ी भी मांग ली है, अब आप खुश रहिएगा, ठीक है? मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। सलमान, शाहिना, बेटा ये लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ और मस्त हो जाओ। ये लो शाहिना। अब्दुल बाबा, इसमें तो बहुत ऑयल है। ऑयल यानी तेल? तेल? बेटी तेल नहीं, ये खालिस घी में बने हुए पकौड़े हैं। हाँ लो। तो वो भी तो फैट ही होता है, यानी चर्बी। आप जानते भी हो उससे हार्ट को कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अरे ये सब बातें इसलिए डराती हैं कि आजकल का इंसान कोई वर्जिश वगैरह तो करते नहीं है। अगर वर्जिश वगैरह करें तो ये सब ना हो। मैं तो कहता हूँ मेहनत करे डट के और फिर खाए जम के। अरे मजाल उसकी कि कोई बीमारी भी छू जाए, लेकिन खालिस घी होना चाहिए। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल मियाँ। आजकल तो तकरीबन जिस्मानी काम ख़त्म ही हो गया है, इसलिए लोग कम उम्र में ही मोटे हो जाते हैं। और स्कूल में तो हमारे कई दोस्त ऐसे ही मोटे मोटे थे। हमको तो याद है, छुटपन में हमारी बड़ी अम्मी अपने हाथों से भर भर कर घी खिलाया करती थी, और हम फिर 10 कोस दूर स्कूल पढ़ने जाया करते थे, और जाते जाते हमें फिर भूख लगाती थी। लेकिन उस वक्त सारा काम अपने हाथों से ही तो करना पड़ता था, और इसीलिए लोग बीमार नहीं होते थे। ये तो बात है। तो चलो फिर ये पकौड़े खाए जाएं, और फिर बाद में हम और सलमान बाहर जाकर बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है। जाने न जाने गल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है पत्ता पत्ता। कहाँ खोई हैं मोहतरमा? भाई कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको होश ही नहीं है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपनी पुरानी यादों में खोए हुए थे। भाई कौन सी यादें? कुछ तस्वीरें हैं, उन्हीं को देख रहे थे।
हमें भी दिखाइए। ज़रूर, ये देखिए। छोटे इमामबाड़े की हैं जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये छोटा इमामबाड़ा जो है ये 1837 में अली शाह साहब ने तामीर करवाया था और यहाँ पर इनका मकबरा है ये भी कहा जाता है जी। इनकी बेटी और उनके शौहर को यहीं दफनाया गया था। और ये जो आप सुनहरी गुंबद देख रहे हैं ना यहाँ पर, जी जी जी, यहाँ कहा जाता है कि अली शाह साहब और उनकी वालिदा का मकबरा भी है। और मुहर्रम के वक्त इमामबाड़े की जो सजावट की जाती है ना, इतना खूबसूरत लगता है, हमें आज तक याद है। भाई आपने सारी बातें बता दी, लेकिन जो बात हम जानना चाहते थे वो अभी भी मिसिंग है। आप एक ख़ास बात भूल गई हैं। ख़ास बात? हाँ जी। जहाँ तक हमें याद है हमने आपको इमामबाड़े के बारे में सब कुछ बता दिया है। और अब सुन लीजिए, हम बता देते हैं आपको। भाई हमारी पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी। आप कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई हुई थी और पता नहीं किस बात पे आपने दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते आपको मूंछ सी आई और तभी हमने आपको संभाल लिया था। अगर संभाल ही लिया था तो फिर छोड़ क्यों दिया? अब इस बात का हम क्या जवाब दें? नसीब में हमारे शायद खुशियों की जगह कुर्बानी लिखी थी। यही वक्त को मंजूर था। हमें तो बस इतना याद है कि 20 बरस पहले हम इस शहर में कहीं गुम हो गए थे। ऐसा मत कहो रेहाना, वक्त ने आपको खुद ब खुद ढूंढ लिया है। अब इस शहर में सिर्फ और सिर्फ आप हमारी अमानत हैं। मालूम नहीं अकरम साहब, आप हमारे आसपास हैं, हमारे लिए तो यही बहुत है। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बाकी है तो वो है कुछ बुझी बुझी सी उम्मीदें जिन्हें हम रोशन देखना चाहते हैं। हमारी प्यारी जाहिदा, अब आप फिक्र ना करो, हम जल्द ही वहाँ जाएंगे और किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़े अस्पताल के डॉक्टर का टेलीफोन नंबर और एक ख़त भी दे दिया है। हम अपना और आपका चेकअप वहीं कराएंगे, जिससे तुम्हारी इस बीमारी का इलाज हो सके। अब आप अल्लाह पर भरोसा रखो। ये ठीक है, खत पूरा हुआ। आपका अब्दुल। हाँ, अब हम ये खत अपने गांव के दोस्त एजाज को दे आते हैं। वो कल सुबह बस लेकर निकलेगा तो जाहिदा तक पहुंचा देगा। भाई आज हमारे अब्दुल मियाँ बिना बताए ही कहाँ चले गए हैं? इतनी देर तक तो वो कभी बाहर रहते नहीं हैं। भाई सलमान, आप लोगों से तो कुछ कह के नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं अब्बू, लेकिन हाँ, आज शाम उन्होंने सालन वगैरह जल्दी ही बना लिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। इतने वक्त तक तो वो बाहर रहते नहीं हैं। अरे भाई, ये वक्त तो ऐसी चीज़ है, इसके बारे में जितना पढ़ोगे और जितना सोचोगे उतना ज़्यादा ही परेशान करेगा ये। सही बात है अम्मी, हम तो ये सोचते हैं कि जिसने भी ये वक्त या ये घड़ियाँ बनाई होंगी ना, वो बाद में खुद ही पछताया होगा कि उफ, ये क्या बला बना ली हमने। स्कूल का वक्त, ऑफिस का वक्त, खाने का वक्त और तो और सोने का भी वक्त। उफ, ये वक्त भी ना क्या बला है। वाह वाह भाई, ये लड़की तो अच्छी फिलोसफर बन सकती है। आखिर बेटी किसकी है? आदाब आदाब एजाज भाई। कैसे बुलाया अब्दुल मियाँ? एक बहुत ज़रूरत है। देखो, ये खत हमारी जाहिदा को दे देना और कहना कि हम जल्दी ही उससे मिलने आएंगे।
और बड़े डॉक्टर को भी दिखाएंगे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा अब्दुल मियाँ। सच कहें तो जाहिदा की हालत देखकर कभी कभी हमें बहुत दुख होता है। वो पागल नहीं है, वो डर और गम की मारी हुई है। हाँ एजाज भाई, ये हकीकत तो अब हमारी समझ में भी आ गई है और इसीलिए ये खत हम तुम्हें दे रहे हैं। हम उन्हें बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। वो किसी ने कहा है ना कि अगर इंसान की तालीम अच्छी ना हो तो जिंदगी दोज़ख हो सकती है। खैर, ये खत तुम उन्हें याद से दे देना। घर में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, हम फिर मिलेंगे। खुदा खुदा हाफिज। ये हमने एक ही जगह से खरीदी थी। But these are very beautiful. आओ बच्चों। अरे चाय आप लोगों ने बनाई है? जी अम्मी। गुड। लीजिए अकरम साहब। जी जी जी, शुक्रिया। लीजिए आंटी। थैंक यू। ओहो, काफ़ी गर्म है। अभी बना कर लाया तो गर्म ही होगी। जाहिर है। लेकिन हाँ, चाय बहुत बढ़िया बनाई है बच्चों ने। No doubt। थैंक यू। वैसे सिखाया किसने आप लोगों को? हमें तो एक रोज़ अब्दुल बाबा ने सिखाया था। और अम्मी, हमने सलमान से सीख ली। गुड, आई लाइक इट। भाई आप एक ज़हीन लड़की हैं। थैंक यू अंकल। अरे अब्दुल मियाँ, कहाँ चले गए थे? सब ठीक तो है? वो हम बाहर थे। वो तो हमें भी मालूम है कि आप बाहर थे, लेकिन सवाल ये है कि आप बाहर क्यों थे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है अब्दुल मियाँ? हुजूर, वो क्या है कि वो... अरे भाई, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप हमें सच सच बताएं। साहब, दरअसल हम अपने गांव के एक दोस्त को खत देने के लिए चले गए थे। कैसा खत? किसका खत? अपनी बीवी जाहिदा के लिए। हाय अल्लाह! अरे कहीं आपने उस खत में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया? आई मीन तलाक वगैरह? तौबा तौबा बीवी जी, आप ये क्या कह रही हैं? सच तो अब हमारी समझ में आया है कि हमारी जाहिदा को क्या हुआ होगा, और फिर हम ये सब क्यों सोचेंगे? वो तो हम इसलिए छुपा रहे थे कि आप लोग कहीं हमारी हंसी ना उड़ाएं। अरे अब्दुल, इसमें भला हंसी उड़ाने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि आपने यहाँ होने वाली गुफ्तगू से कुछ सीखा और उसको अमल में भी लाए। वो तो ठीक है, लेकिन बीवी जी, जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो उसे डर ज़्यादा ही लगता है। अम्मी, आज ये वक्त वक्त की बातें बहुत हो रही हैं। आज आप हमें बता ही दीजिए ये वक्त होता क्या है, इसे किसने बनाया, कब बनाया, कैसे तय किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सही कहा आपने शाइना। वैसे भी आज गुफ्तगू के लिए हमारे पास कोई टॉपिक भी नहीं था। अच्छा। अब बीबी जी, जरा ठहरिए, हम जरा चपातियाँ सेक लें, फिर शुरू कीजिएगा। ठीक है अब्दुल मियाँ, आप जाकर इतने खाना लगाइए, हम लोग खाना खाने के बाद ही आज बैठकर बातें करेंगे। ठीक है? जी जी। आइए आंटी। आइए, तशरीफ रखें। अम्मी, आज आप हम लोगों को ये बताने वाली थी कि वक्त क्या होता है, तो प्लीज़ अम्मी बताइए ना कि ये वक्त क्या होता है। अरे भाई, थोड़ा सब्र कीजिए, हमने आप लोगों से वादा किया है तो वक्त के बारे में ज़रूर बताएंगे। अब्दुल मियाँ, ज़रा हमारा लैपटॉप ले आइएगा। लेकिन जब तक हम लैपटॉप लेकर नहीं आते, आप शुरू नहीं कीजिएगा, हमें भी तो सुनना है। अच्छा, नहीं करेंगे भाई। भाई, आज हम समझ गए हैं कि आप हमारी क्लास लेने वाली हैं। देखिए, वैसे तो वक्त की हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हम मुख्तसर सा ही बताएंगे आपको। हम जानते हैं भाई, रात हो रही है। तो भाई, वक्त के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वक्त होता क्या है?
वक्त दरअसल हमारे आज के वक्त, हमारे गुजरे हुए वक्त और हमारे आने वाले वक्त के बीच के लम्हों के फासले का नाम है। वक्त हमारे आफताब के चारों तरफ घूमती हमारी ज़मीन और हमारे चांद से भी जुड़ा हुआ है, और इसी से हमें पता चलता है कि दिन या रात कितने लंबे और कितने छोटे होंगे और मौसम में कैसे बदलाव होंगे। आंटी, ये दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, और ये 24 घंटे कैसे तय हुए? देखो, जब पुराना ज़माना था ना, और जो उसमें इजिप्शियंस थे, तो उन लोगों ने क्या किया, वक्त के बारे में पता करने के लिए अपने 4 उंगलियां थी, 5 होती हैं वैसे उंगलियां हमारी, लेकिन वो अपनी 4 उंगलियों पर उन्होंने जोड़ना शुरू किया, अंगूठे को छोड़ दिया। अब हमारे 4 उंगलियों के जोड़ से जो आसान सी गिनती हुई, वो तो गिनती कर रही है, कितनी हुई? 12 ना। तो उन्होंने सोचा कि 12 घंटे दिन में और 12 घंटे रात में, इसी के हिसाब से एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर हिपार्कस नाम के एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर यानी कहें नजूमी ने मैथमेटिक्स यानी हिसाब के लिहाज से इन घंटों की लंबाई को एक बराबर करने की ज़रूरत को समझा, और ऐसा किया भी। लेकिन इससे भी सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हर मुल्क में अलग अलग मौसम के लिहाज से घंटों में फ़र्क आता था। बाद में एक सटीक मशीनी घड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही एक फिक्स टाइम यानी पूरी दुनिया में एक जैसे टाइम के लिए साइंसदानों ने पूरी दुनिया को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांट दिया था। ये देखो, ये 3D ग्राफिक्स में ये लाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहलाती है। पूरी दुनिया का टाइम तय करने के लिए एक सेंट्रल मेरिडियन को मान्यता दी गई। दरअसल ये सेंट्रल मेरिडियन लाइन एक ख्याली मीडियम यानी ख्याली जरिए के तौर पर बनाई गई, जो कि इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। तो आज इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन या टाइम कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन अपनी धुरी यानी एक्सिस पर अपना एक चक्कर यानी 360 डिग्री 24 घंटे में लगाती है। तो लाइनों के हिसाब से ज़मीन के हर 15 डिग्री के घुमाव पर तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। और फिर जो भी मुल्क या जगह GMT से जितने डिग्री की दूरी पर आई, उसका वक्त उतना ही आगे या पीछे तय कर दिया गया। बस इसी तरह अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वक्त पूरी दुनिया में चलन में आ गया। अच्छा अम्मी, हमें टाइम के बारे में तो समझ आ गया, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि ये कैलेंडर कैसे बने? देखो भाई, यूं तो दुनिया में कई किस्म के कैलेंडर चलन में हैं। इनमें से रोमन, हिंदुस्तानी, इस्लामी, चीनी और यहूदी अहम हैं। रोमन कैलेंडर को सबसे ज़्यादा माना जाता है और इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल दर्जा भी मिला हुआ है। तकरीबन 2000 साल पहले यूरोप के रोम देश में इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। पुराने रोमन कैलेंडर के मुताबिक वर्ष में केवल 304 दिन होते थे और एक वर्ष 10 महीनों में बटा होता था। किसी किसी महीने में बहुत ज़्यादा दिन होते थे और किसी किसी महीने में बहुत कम। रोम के पोप रोगरी ने जब कुर्सी संभाली तो उन्होंने इसमें काट छाट की। पोप रोगरी ने इस कैलेंडर को फिर से अपने हिसाब से 1 जनवरी सन 1 से शुरू किया, क्योंकि यही दिन ईसाई मजहब के ईसा मसीह की पैदाइश का दिन है। पोप ने कैलेंडर के आम सालों को 365 दिन और हर 4 साल बाद लीप वर्ष में 366 दिन रखकर यह डिक्लेयर कर दिया। जब ब्रिटिश हुकूमत ने 6 जुलाई 1784 में इसका इस्तेमाल हुआ तो उस वक्त क्या था, ज़्यादातर हिस्सों में उन्हीं की हुकूमत थी। तो भाई जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो है बादशाह उसी की है वाह। तो बस यही कैलेंडर इस्तेमाल में आने लगा और उसके बाद ये इंटरनेशनल कैलेंडर बन गया। अच्छा बीवी जी, अब अपने इस्लाम के कैलेंडर और तारीखों के मुतालिक भी तो कुछ बताइए। इस्लाम के हिसाब से मुहर्रम के पहले दिन से इस्लामी साल यानी नई हिजरी का आगाज होता है। इस्लामी कैलेंडर में जिलहिज के महीने की आखिरी तारीख को चांद दिखते ही पुराना साल रुखसत हो जाता है और अगले दिन यानी मुहर्रम की पहली तारीख से इस्लामी नया साल शुरू हो जाता है। ये कैलेंडर किस बात पर मुनस्सर होते हैं? हिब्रू
और इस्लामी कैलेंडर दोनों ही चांद की चाल पर मुनस्सर है। मुस्लिम कौम में सारे त्योहार चांद देखकर ही मनाए जाते हैं, फिर चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल जुहा हो, रमज़ान हो या फिर मुहर्रम हो। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से हुई। अब कहते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ रुख किया तो उस वक्त को हिज्र कहते थे। तो इसी हिज्र वक्त से हिजरी कैलेंडर लफ्ज़ सामने आया। आंटी, ये वक्त, ये कैलेंडर भी क्या चीज़ है? तभी तो कहते हैं कि इंसान को वक्त की कद्र करनी चाहिए। अच्छा जी, तो सलमान भाई आपको भी वक्त की कद्र है क्या? कल जब आप हमारे साथ बाजार गए थे तो कैसे मजनुओं की तरह सड़कों की लाइट देख रहे थे? भाई अब बहुत रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? हैं? कल का एजेंडा कल देखेंगे, कल किस एजेंडे पे बात करेंगे? हैं? रात की खोल दे गिरा तो सुबह निकलेगी, उलझे उलझे से ख्यालात की राह निकलेगी। यूं ही भटकेगी ज़िस्त कब तलक हैरान सी। एक मुश्किल है जरा देखिए आसान से, एक मुश्किल